बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बरोज़ हफ़्ता 9 जनवरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हुकूमत और आपने देखा होगा कि हज़ारा जो बरादरी है वहाँ पर जो सूरत हाल रही 6 दिन से मैयतें रख कर वो वहाँ पर एहतजाज करते रहे। फ़ाइनली हुकूमत से मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हुए और हज़ारा बरादरी का जो धरना है वो ख़त्म हुआ। न सिर्फ इस वक्त कोयटा में धरने थे बल्कि आपने देखा कि मुख्तलिफ़ सूबों में धरने थे। इसमें पंजाब के कुछ एरियाज़ भी थे, सिंध के कुछ एरियाज़ भी थे, इवन KPK में भी, और इस्लामाबाद में भी एक धरना था। और उसके बाद हमने देखा कि वो धरने जो है वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। आज जो है वो तदफीन की जाएगी। मुतासिरीन के तमाम मुतालबात जो है मान लिए गए हैं। क्या मुतालबात थे? और पहली बार, यानी इससे पहले भी बहुत दफ़ा तकरीबन हर हुकूमत में हमने देखा, वो डिक्टेटर की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, जो हज़ारा बरादरी है उनको इस तरह के मसाइल कर मुश्किल का सामना करना पड़ा और तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक वो जो है वहाँ पर लिमिटेड होकर रह गए थे और उसके बावजूद भी वहाँ पर उनको टारगेट किया गया। इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और ये पहली बार तारीख़ में उनके साथ एक मायदा किया गया। और मायदा जो है वो वहाँ पर आर्मी चीफ़ और जनरल बाजवा और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान दोनों जो है वो कोयटा जो है वो का दौरा कर रहे हैं और बहुत ही अहम ये दिन होगा हज़ारा बरादरी का कि उनके साथ बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। अभी एक तो हम देख रहे हैं कि शुहदा के जो वर्सा हैं उनसे जो तारीख़ी मायदा हुआ है वो क्या हुआ है और माजी में इस तरह का कोई मायदा कभी नहीं किया गया। इसी के साथ हमने देखा कि धरना फ़ौरन ख़त्म कर दिया गया रात को ही। और उसके बाद जो हमने देखा कि बाकी जो दीगर सूबों में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मुल्क भर में धरने जो है वो थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। और उसमें हमने देखा कि जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने शुहदा एक्शन कमेटी जो है वो उसका क्योंकि ऐलान किया था। उसके बाद कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में धरने जो है उनकी तरफ से जारी थे। और फिर ये कहा गया कि हम शुहदा मच के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं और उस वक्त तक खड़े होंगे जब तक उनके जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं की जाते हैं, उनके जो उन्होंने एक अपने मुतालबात रखे हैं वो मान लिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कामयाबी जो धरने में ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि उनकी तदफीन की जाए और जो भी मुतालबात हैं उनके वो मान लिए गए हैं। जो ही वो तदफीन करेंगे तो उसके बाद फ़ौरन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पहुँचेंगे। तो रात गए हम देख रहे थे कि वो उसमें काफ़ी चीज़ें रहीं, मुज़ाकरात कामयाब हुए। उसमें अली ज़ैदी भी वहाँ पे मौजूद थे, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी थे। इससे पहले भी आपने देखा कि जो है वो मुख्तलिफ़ जो रहनुमा थे, इवन वज़ीर दाखिला जो है शेख रशीद वो सबसे पहले पहुँचे। फिर जुल्फ़ी बुखारी वहाँ पर पहुँचे और इवन जुल्फ़ी बुखारी पर तनकीद भी हुई कि वो क्या बात कर रहे थे। तो ये सूरत हाल थी। अब आपके सामने रखते हैं कि जनाब ये धरना गुज़िश्ता 6 रोज़ से ये धरना जो है वो जारी रहा और जो धरने में बैठे सानेहाए मच के मुतासिरीन जो है उनसे मुज़ाकरात भी होते रहे, बातचीत होती रही। लेकिन उनका ये कहना था, उनका जो है मौक़िफ़ है कि पहले 8 से 10 घंटे कोई भी मेंबर जो है वो इवन सूबाई असम्बली जो है बलूचिस्तान उसका भी उनसे नहीं हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान वो ख़ुद जो है वो दुबई में मौजूद थे, वो भी लेट आए। और इसी तरीके से वफाकी हुकूमत से ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला तो गए, लेकिन उनका कहना था ये वो लेट गए। और पहले हमने धरना दिया और 8-10 घंटे वेट करने के बाद जो है वो दूसरे दिन सुबह जो है वो मैयतें जो है वो जो मुतासिरीन थे उन्होंने मैयतें दफन करने के बजाय उन्होंने कहा कि हम तब तक धरना देंगे जब वज़ीर-ए-आज़म वह यहाँ पर नहीं आएंगे। शुरू में मुख्तलिफ़ तरह की फ़ेक ये भी चीज़ें थी कि उनके ये मुतालबात हैं। अब मुतालबात जो हैं वो एक तो ये हैं, वो अभी आपके सामने रखते हैं जो उधर से किए गए हैं मुतालबात, वो किस हद तक जो है मंजूर कर लिए गए हैं और कौन से मुतालबात अभी तक मंजूर नहीं किए गए। अब इसमें मुतासिरीन से मुज़ाकरात के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का एक वफ़द पहुँचा था, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ख़ान, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, जुल्फ़ी बुखारी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और दीगर जो है मौजूद थे। बलूचिस्तान की जो वज़ीर आला जाम कमाल, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की उनसे कि ये बलूचिस्तान की हुकूमत का मामला है, ये बलूचिस्तान की इज़्ज़त का मामला है, वो बलूचिस्तान की हुकूमत की इज़्ज़त का मामला है, जिस पर ये कहा जा रहा है कि मुतासिरीन ने जो है वो उनकी आवाज़ को शायद सुना। उन्होंने माज़रत भी की कि वो मुल्क से बाहर थे, वरना वो सबसे पहले आ जाते। फिर उन्होंने कहा कि अगर मामला वफाकी हुकूमत से आगे कोई तय करेगा
तो फिर हमारी इज़्ज़त नहीं रहेगी। तो बलूचिस्तान की इज़्ज़त का मामला है, बलूचिस्तान हुकूमत का मामला है, तो ये आप हमारी तमाम मुतालबात आपके मान लिए जाएंगे। आप सिर्फ ये कीजिए कि आप वो अपना जो भी मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का और आर्मी चीफ़ का कोयटा का जो दौरा है वो बड़ी अहमियत का अमल है। अब इसमें मुतालबात क्या हैं? एक नंबर 1 ये है कि बड़े अरसे से ये हज़ारा बरादरी को टारगेट किया जाता रहा है। पहले इससे पहले कभी उनके साथ इस तरह मायदा नहीं हुआ, यानी स्टेट ने कभी मायदा नहीं किया, ये पहली बार मायदा होने जा रहा है। और उसमें उनके मुतालबात में नंबर 1 ये है कि अगर पहले ही ये कहा गया कि 1-2 किलोमीटर के फासले से बाहर नहीं जा सकते, वो बाहर मजदूरी नहीं कर सकते और उनको उस तरह की हिफाजत नहीं है, और अंदर उनको ये कहा गया था कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, वो सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड की गई और वहाँ पर अंदर जो उनके पास ज़रिया माश कोई नहीं है। और फिर ये जो है वो शक की निगाह से भी हमें देखा जाता है, मतलब हम बड़े अरसे से वहाँ पर मौजूद हैं। अब 2 तरह की जो है वो राय यहाँ पे मौजूद है। एक तो राय ये है कि वो हज़ारा बरादरी जो है वो उस जगह पर मौजूद है जहाँ पे बलूचिस्तान से आए हुए ये लोग हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी तादाद बढ़ती गई। और कुछ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि कभी हमें देखने में नज़र आया कि बलूचिस्तान अब भारत जो है वो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन भी इस्तेमाल करता रहा है और उससे पहले ईरान की सरज़मीन भी इस्तेमाल करता है। तो ये एक तरह के ज़राए ये बता रहे हैं। अब दूसरी तरफ से ये बताया जा रहा है कि उसमें कुछ अफ़गान शहरी भी थे और ये हज़ारा बरादरी के लोग भी थे। और भारत जो है वो जिस तरीके से जो है वो आपने पहले भी देखा कि सी पैक के ख़िलाफ़ उसने सी पैक एंटी सेल बना के रखा हुआ है। वो सुनी शिया फसादात के लिए उसने ख़ुद तस्लीम किया कि वो एक बड़ी जो है वो अमाउंट रखी गई है, और उस हवाले से वो अफ़गानी शहरी और हज़ारा बरादरी को टारगेट करके एक तरफ ईरान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करके उसमें अपने मकासद पूरे करना चाह रहा था। एक तो ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं। दूसरा आपने देखा होगा 4 नेटवर्क्स पकड़े गए हैं पाकिस्तान में, और अभी क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो तहकीकात उसमें जारी हैं, इसके पीछे कौन था और कहाँ से मामला थे। अब बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इन्वेस्टिगेटिव चीज़ें जो है वो आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी भी गई हैं, और वही ब्रीफिंग जब आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म कोयटा पहुँचेंगे और उनके अहम कुछ मामलात, लोगों से मुलाकात होगी, उनके सामने रखे जाएंगे और उनके जो मुतालबात हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। उनके सिक्योरिटी के मामलात हैं, उनके रोज़गार के मौके हैं, उनके लिए तालीम के जो दरवाज़े बंद हुए हैं या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, वो भी इस बार जो है वो ओपन होंगे। तो इस दफ़ा हज़ारा बरादरी की जो कुर्बानी है वो बिल्कुल रंग लाई है, और हम समझते हैं कि उनका एहतजाज जो है वो बिल्कुल जायज़ था। और ज़ाहिर है जब तक एहतजाज हम देखने के नहीं होता, जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते। लेकिन अब की बात ये उनके लिए खुशखबरी है कि एटलीस्ट जो उनकी इतनी कुर्बानियाँ हैं वो रंग लाई हैं, और स्टेट उनके साथ मायदा करने जा रही है। और डेफिनेटली जब आपके साथ मायदा होता है तो उस पर अमल दरामद भी होता है। अभी तक लिए इतना ही। मज़ीद आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।